सेफ एक्ट टीवी के प्रोग्राम सेफ्टी की अदालत में आप सभी का स्वागत है। ओमपाल जी, मुझे याद है कि 2013 में 12 या 13 में हमारी मुलाकात हुई थी जी। उस टाइम पे आप भी जॉब करते थे, मैं भी जॉब करता था जी। आपका कुछ पैशन होता था कि मुझे सेफ्टी में कुछ हटके करना है। जो वीकनेस आप देखते थे इंडस्ट्री में कि सेफ्टी ऑफिसर्स के अंदर भी कमियां हैं, वो वीकनेस आप देखते थे, आपका हमारा डिस्कशन होता था। आपने आज से 8 साल पहले जो इंस्टीट्यूट डेवलप किया है, वो डेवलप करके आप क्या अपने थॉट्स को क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर्स को कैसा बनाना है? देखिए, आपकी और मेरी जो पहली बार मुलाकात हुई थी तो नोएडा में एक हाई राइज बिल्डिंग थी, वहाँ पीएमसी में हुआ करते थे और मैं एक चेरी हिल इंटीरियर कंपनी है आपकी यहाँ दिल्ली की ही है, तो उसमें मैं एज ए सेफ्टी इंजीनियर हुआ करता था। तो आपकी मुलाकात मेरी अचानक से हुई। आपका और मेरा एक ही बिल्डिंग में वर्क चल रहा था, एक सेफ्टी का मीटिंग था, तो उसमें आपकी मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से फिर मैंने मतलब कई सारे प्रोजेक्ट्स किए, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी किए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी किए। इसके पहले मैं राजदीप ग्रुप में था, ईसीई पाइपलाइन में था, जीएसपीएल में काम किया, आपका चेरी हिल इंटीरियर्स में काम किया। आपका जो अनुभव है वो हमने देखा है आपका। हाँ। कि आपने जहाँ जहाँ काम किया है, लेकिन आप जो अपने दिमाग में एक सोच रखते हैं, वो सोच क्या है कि किस तरीके से सेफ्टी ऑफिसर्स? बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। तो उसमें क्या है, जैसे मैंने बहुत सारा अनुभव किया था कि अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से अपना एक एम रखा था कि कुछ तो ऐसा लेके आऊँगा इस फील्ड के अंदर कि लोगों ओमपाल को पहचाने कि ओमपाल क्या है, एसएफएसएस क्या है, कि एसएफएसएस में ऐसा क्या है कि सारे बच्चे एसएफएसएस में भागते हैं, कुछ तो रीज़न होगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये था कि हमने बस यही सोचा कि साइट के ऊपर जो बहुत सारी कमियां होती थी, उस समय मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं होता था, सिर्फ अपना काम काम काम, हर चीज़ का प्रेशर। तो उसमें क्या होता था, कई सारे ऐसे फैटल एक्सीडेंट मैंने देखे हैं, अपनी आँख से उनका इन्वेस्टिगेशन मतलब सब कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि और मुझे ऐसे सेफ्टी के पर्सन मतलब सुरक्षा के अधिकारी और तैयार करने चाहिए। मैं अपनी तरीके से तैयार करूंगा और उनको सेफ्टी कल्चर को इतना मतलब बड़े लेवल पे लेकर जाना चाहता हूं कि लोग पहचाने कि हाँ, सुरक्षा के लिए किसी ने तो अच्छा कार्य किया। तो अभी तक लगभग हमारे यहाँ हर साल 60 स्टूडेंट हम मतलब एडमिशन लेते हैं और 60 के 60 प्लेसमेंट ऑल ओवर इंडिया में हम कर देते हैं बहुत इजीली। कई सारे ऐसे मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में जो सेफ्टी के कल्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करती है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे सूरज ग्रुप है पुणे का बहुत अच्छा मतलब ग्रुप है। दूसरा आपका ईसीई पाइपलाइन ऑयल एंड गैस की बहुत अच्छी कंपनी है इंडिया में। आपका अक्ष इंफ्रा हो गया, एल&टी हो गया, ठीक है, गैमन इंडिया हो गया, आपकी और भी कई सारी कंपनीज हैं, जय हिंद प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हो गया, एसआर हो गया आपका, ठीक है ना। तो आपका नायरा एनर्जी हो गई, आपकी रिलायंस की रिफाइनरी हो गई, तो कई सारी ऐसी हैं। तो उसमें क्या है, आपकी बरेली में BL एग्रो हो गया, कैम्फर हो गया आपका, कई सारे ऐसे प्लांट हैं, कोका कोला का प्लांट हो गया। तो डिफरेंट लोकेशन पे जब हमने अपने बंदों को उतारा मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा रिजल्ट मिला। और आज भी हम अपने लड़कों से टच में इसलिए रहते हैं कि कुछ भी अगर नया आता है मार्केट में, क्या कर सकते हैं हम, फील्ड में जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन हम अपनी तरफ से और क्या नया कर सकते हैं, क्या डेवलप कर सकते हैं। जब तक हम नया डेवलप नहीं करेंगे, हम मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे, हम शासन प्रशासन की नज़रों में नहीं आएंगे, तब तक उनको नहीं पता लगेगा कि ये क्या है। और जब कोई चीज़ अच्छी आती है मार्केट में, तो कुछ लोगों क्या होता है, सिस्टम जब लाने के लिए तकलीफ तो होती है, लेकिन जब एक बार सिस्टम लाइन पर आ जाता है तो वो बहुत ईजी लगता है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो बस यही सारी चीज़ें हम अपने लड़कों को सिखाते हैं। बहुत अच्छा, मतलब आप इंडस्ट्री में जो चल रहा है, हाँ, वो अपने स्टूडेंट से जानकारी लेते हैं, जो अपने इंडस्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर्स दिए उनकी जानकारी लेके और अपने स्टूडेंट को वो चीज़ें सिखाते हैं। मतलब जो
प्रेजेंट में जो चीजें डेवलप हो रही है वो चीजें, जो पास्ट में निकल गया वो निकल गया, लेकिन अभी जो नया क्या आ रहा है मार्केट में, या फायर एंड सेफ्टी की, जैसे आपका नेशनल सेफ्टी काउंसिल है, आपका बड़े बड़े प्रोग्राम करती है वो, ठीक है, हर साल उसके प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी पत्रिका छपती है, निकलती है, तो उसमें भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स रहती हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग गवर्नमेंट के, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो उससे हम अपने बच्चों को, जो क्या होता क्या है कि जैसे लोगों के माइंड में सेट होता है कि अरे ये जूनियर है, ये सीनियर है, ये वो टॉप लेवल का है, तो हम क्या करते हैं कि टॉप लेवल, जूनियर और सीनियर नहीं, हम जो टॉप लेवल पे सीख के आए हैं वो हम उन बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो आसानी से उस चीज़ को इजीली कैच कर सके। तो इसीलिए हमारे लड़कों को ज़्यादातर इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस सेक्टर, आपका इंडस्ट्रियल हो गया, आपकी रिफाइनरीज हो गई, पावर प्लांट्स हो गए, उसमें डिफरेंट लोकेशन में अच्छा मतलब लड़कों को पसंद किया जा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओमपाल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई जी। आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स आए उनके लिए, कि उनको किस तरीके से इंस्टीट्यूट चुनना चाहिए, जैसे RLI भी है, CLI है, या और भी बहुत से टेक्निकल बोर्ड से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हैं, उनके एडमिशन लेना चाहिए? कहाँ पे एडमिशन, मतलब एडमिशन लेते समय उनको ऐसा कौन सा क्राइटेरिया चेक करना है कि जहाँ पे वो एडमिशन लें? देखिए, अपने भारत में क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है फायर एंड सेफ्टी के, उसमें से एक हमारा भी इंस्टीट्यूट है, श्योर फायर सेफ्टी सॉल्यूशंस, जो कि बरेली में स्थित है। आपके इंडिया में CLI, RLI और भी कई सारे इंस्टीट्यूट, इसके अलावा छोटे छोटे और भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। होता क्या है कि जब कोई नया लड़का, नया स्टूडेंट पहली बार जब फील्ड में आता है तो उसको बहुत मिसगाइड किया जाता है। उनको जानकारी नहीं होती है कि हम क्या करें। लोग 2 पैसे के लालच के चक्कर में कहीं किसी का भी कैरियर बर्बाद करने के लिए तुले हुए बैठे हुए हैं। आज की डेट में आप देखिए, कई सारे ऐसे होते हैं कि बोले बैक डेट में डिप्लोमा ले लीजिए, तो ये तो सरासर गलत है। आपको जब तक इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, आए दिन हम लोग ये देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर कि मतलब अनट्रेन्ड पर्सन इंडस्ट्री में आ गए। जैसे मेरी पहचान है, मैं आज इस कंपनी का सीनियर इंजीनियर हूँ और मैंने कहा कि मेरा भाई है, चलो इसको मैं लगा देता हूँ, उसकी नॉलेज चेक नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, जिस दिन किसी दिन हादसा होता है तो उस दिन लगता है कि यार ये तो सेफ्टी वाला था, इससे क्यों नहीं हुआ, ये तो पढ़ाई करके आया है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूट जो सही सलामत चल रहे हैं, जैसे RLI हो गया, CLI हो गया, या हमारा अपना इंस्टीट्यूट हो गया, जो कि हमने आज तक जो मतलब कई सारे बंदों को मतलब 500 से अधिक बंदों को प्लेसमेंट इंडिया में कर रखा है। तो कहीं ना कहीं हमारा नाम यहाँ पर, सभी का नाम खराब होता है। ये नहीं कि स्पेशली उस बंदे का नाम खराब हो रहा है, सेफ्टी डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। तो कोई भी बंदा आता है तो उसको बहुत सोच समझ के उसको आगे जाना है, समझना है कि नॉलेज, चाहे वो मेरा इंस्टीट्यूट है, चाहे आपका है, या चाहे किसी और का है, वो जहाँ अच्छी नॉलेज मिल रही है, जहाँ अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, जहाँ अच्छा वातावरण मिल रहा है, तो वहाँ उसको जाना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर भी, जैसे आजकल इंडिया में क्या है कि बहुत सारे जैसे सपोज करो कि आपका कॉलेज है या मेरा कॉलेज है या किसी और का कॉलेज है, उसी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज कोर्स करते करते उनको ये भी नहीं मालूम है कि इंडस्ट्री में ABCD भी क्या होती है। उन्होंने सोचा अरे इसमें तो अरे इतना पैसा बच रहा है, तो उन्होंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट डाला। उनको ये भी नहीं मालूम कि इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग क्या है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायी होती है। तो ऐसा मतलब कतई नहीं करना है। अभी होता क्या है, साउथ के कई सारे इंस्टीट्यूट हैं कि वहाँ पर दुकानों की तरह बांटते हैं। जैसे हमारे यहाँ पान के खोखे होते हैं इस तरीके के, तो वो क्या सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बहुत सारे लड़के पॉलीटेक्निक, बीटेक बैकडेट में उठाने के लिए तैयार हैं। क्यों? जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है, कल को कोई इंजीनियरिंग में ऐसा पार्ट होता है और आप वहाँ सीनियर इंजीनियर हैं या सीनियर मैनेजर हैं और कोई चीज़ ऐसी निकल के आती है और आप वहाँ नहीं, जब तो कोई ऐसा मतलब हादसा होता है तो आप वहाँ मुँह तकते हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं क्योंकि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ आप कुछ नहीं देख पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो लोग सिर्फ आपको एक हंसी का पात्र समझते हैं। तो ऐसी नॉलेज से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कोई भी कहीं पर भी जाते हो तो उसको पूरी तरीके से नॉलेज लीजिए, समझिए, पढ़िए, तभी आप आगे अपना कदम उठाएं।
आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इसी तरीके की ठोकरें खाते रहेंगे। तो सभी से मेरा बस यही एक मतलब मैसेज है कि आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, आप मेरे इंस्टीट्यूट में आए या कहीं पूरे इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप सबसे पहले ये पता करें कि नॉलेज कहाँ अच्छी है, किस इंस्टीट्यूट से अच्छा प्लेसमेंट इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे कहाँ पर मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ अच्छा मिल रहा है तो आप मेरे यहाँ आएँ, आपको लगता है किसी तीसरे के यहाँ अच्छा लग रहा है तो आप तीसरे के यहाँ जाएं, लेकिन सही जगह जाएं। और सभी जितने सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं उनको भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि किसी को भी मिसगाइड ना करें, 2 पैसे के चक्कर में किसी का कैरियर बर्बाद ना करें, क्योंकि पता नहीं स्टूडेंट कहाँ से, कभी बहुत सारे बच्चे लोन लेके पढ़ाई करते हैं, कुछ के माँ बाप पैसे देते हैं, कुछ बच्चे अपने खुद से मतलब पैसे लेके आते करते हैं जैसे तैसे। कई सारे मैंने और एक चीज़ देखा है मार्केट में चल रहा है कि सेफ्टी डिपार्टमेंट प्राइवेट नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब में छोड़ दीजिए आप, प्राइवेट जॉब में कई सारे मतलब कंसल्टेंसी खोल के बैठ बोले नहीं 1 सैलरी लगेगी 2 सैलरी लगेगी। ये क्या कर रखा है, बिल्कुल नंगापन, बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको और आसानी से आगे बढ़ाना चाहिए, ये नहीं कि उसको मतलब कंसल्टेंसी के नाम पे लूट रहे हैं, उसका लोग पैसा खा जाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, तो ये चीज़ें गलत हैं। आप कीजिए लेकिन किसी के साथ में धोखाधड़ी मत कीजिए। जो आज आपने इतनी बढ़िया नॉलेज एक नए स्टूडेंट्स को दी, तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज हमारे ओमपाल जी जो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उन्होंने एक मैसेज दिया कि अगर आपको कोई सेफ्टी का कोर्स करना है या फायर से रिलेटेड या किसी भी, आप सेफ्टी को छोड़िए, सेफ्टी के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बीटेक या ये सब, ये सही बात बोली ओमपाल जी ने कि बैकडेट में लोग बनवाने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं मैनेजमेंट में अपने जाके और अपने काम को डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलर एजुकेशन लेकर और अपने काम को कंपनी को दिखाना है, एक अपनी स्किल डेवलप करके तभी आपको, अगर इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ेंगे तो एक बेहतर तरीके से आप अपने प्रोफाइल को कैश कर पाएंगे। तो धन्यवाद ओमपाल जी, जो आप हमारे यहाँ पे आए और आपने अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर किया। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से सुनिए और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो सेफ्टी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी पता चले कि कैरियर अगर सेफ्टी फील्ड में या फायर सेफ्टी फील्ड में अपना कैरियर डेवलप करना है तो किस तरीके से वो अपने कैरियर को डेवलप करें, कहाँ से कोर्स करें, किस जगह पर जाकर अपना एडमिशन लें और अपने इस फील्ड में कैरियर बना के इंडस्ट्री में एक सक्सेस सेफ्टी ऑफिसर या फायर सेफ्टी ऑफिसर बने। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।